हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। वर्गाकार आधार तथा ऊर्ध्वाधर पृष्ठ वाले धातु के किसी बॉक्स में 1024 सेंटीमीटर की वस्तु आती है। शीर्ष तथा आधार के पृष्ठों के माल अर्थात वस्तु का मूल्य 5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा पृष्ठों के मान का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पर हमें बॉक्स का निम्नतम मूल्य ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखो, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई अर्थात L गुनी B गुनी H। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो वर्ग की भुजा का वर्ग इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लंबाई गुनी चौड़ाई। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, वर्गाकार आधार। तो बच्चों देखो यहाँ पर वर्गाकार आधार है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं वर्ग की भुजा x है। साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर ये जो ऊंचाई है उसे हम y मान लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे ये जो हमें घनाभ प्राप्त है, तो घनाभ का आयतन जिसे हम v से प्रदर्शित करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई अर्थात यहाँ पर बच्चों देखो x गुना y। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो x स्क्वायर गुनी y। अब बच्चों ये हमें क्या दे रखा है, तो बच्चों इस घनाभ का आयतन हमें दे रखा है 1024 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा किसके, 1024 सेंटीमीटर क्यूब के। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें y बराबर प्राप्त हो जाएगा 1024 बटे में x स्क्वायर के। तो इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इस घनाभाकार बॉक्स का शीर्ष और आधार के पृष्ठों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे आधार तथा शीर्ष के पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर। तो बच्चों देखो यहाँ पर आधार और शीर्ष दोनों ही क्या है, वर्गाकार है। तो बच्चों हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर वर्ग का जो भुजा है वो क्या हम लोगों ने मान रखा है, x। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो आधार के पृष्ठों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर और शीर्ष के पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या, 2 गुनी x स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर शीर्ष तथा आधार के पृष्ठों के माल अर्थात वस्तु का मूल्य 5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो, इसलिए आधार तथा शीर्ष के पृष्ठों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 5 गुनी, बच्चों देखो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो 2 गुनी x स्क्वायर के। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 गुनी x स्क्वायर रुपए। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखो बाकी के जो 4 पृष्ठ हैं हमें बच गए, उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखो लंबाई कितनी है, तो लंबाई है x और चौड़ाई है y। तो बच्चों देखो 4 आयताकार पृष्ठ हैं तो इसके क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे तथा पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 गुनी आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो लंबाई गुनी चौड़ाई। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x गुनी y।
तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 4 गुने एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो क्या कहा गया है, पृष्ठों के मान का मूल्य कितना है, तो 2 रुपये 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए पृष्ठों का मूल्य बराबर क्या है, तो 2.50 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर गुना में क्या हो जाएगा, तो 4 गुनी एक्स गुनी वाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 25 चौके 100 और यहाँ पर 2 शून्य के पहले दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 10 गुनी एक्स गुनी वाई रुपए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, कुल मूल्य ज्ञात करना है। तो कुल मूल्य यहाँ पर हम लिखेंगे जिसे हम बच्चों पे से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर शीर्ष तथा आधार के पृष्ठों का मूल्य हमने ज्ञात किया है 10 गुनी एक्स स्क्वायर रुपए, प्लस बच्चों देखो यहाँ पर चारों पृष्ठों का मूल्य हमने ज्ञात किया है 10 गुनी एक्स वाई रुपए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो 10 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 10 गुनी एक्स गुनी वाई का मान हम यहाँ पर समीकरण 1 से रखेंगे क्या, तो देखो यहाँ पर 1024 बटे एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 10 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ से देखो 10,240 बटे में एक्स। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो इसका निम्नतम मान ज्ञात करना है। प्रश्न में यही कहा गया है, देखो बॉक्स का निम्नतम मान अर्थात मूल्य। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये जो कुल मूल्य हमें पे प्राप्त हुआ है उसका हम निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए अवकलज करेंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ से हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो dp बटे dx बराबर d बटे dx गुनी 10 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 10,240 बटे में x। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएंगे, तो देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 10 दूनी 20 गुनी x, क्योंकि बच्चों देखो जब हम x की घात n को x के सापेक्ष में अवकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है n गुनी x की घात n-1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, 10 गुनी एक्स स्क्वायर को x सापेक्ष में अवकलन किए तो 20 गुनी x प्लस का बच्चों देखो यहाँ पर 10,240 अचर पद है तो इसे बाहर निकाला। अब बच्चों देखो यहाँ पर d 1/x को x सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसी सूत्र की सहायता लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर dv बटे dx में प्राप्त हो गया। अब हम मान ज्ञात करेंगे x का जिस पर वो उच्चतम और न्यूनतम मान दे। तो यहाँ से बच्चों इसे हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dp बटे dx बराबर 0, अर्थात यहाँ से 20 गुनी x माइनस 10,240 बटे में x स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 20 गुनी x बराबर 10,240 बटे में x स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से विभाजित करेंगे तो 512 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो एक्स क्यूब बराबर 512। अब बच्चों यहाँ से x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 512 का घनमूल। तो बच्चों देखो 512 का घनमूल हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 8 के बराबर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया x बराबर 8, अर्थात बच्चों x का मान 8 पर
कुल मूल्य न्यूनतम या उच्चतम होगा। अब न्यूनतम होगा या उच्चतम होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, तो dp बटे dx को x के सापेक्ष पुनः हम अवकलन करेंगे। तो हम लिखते हैं पुनः x सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो d2p बटे dx स्क्वायर बराबर d बटे dx, यहाँ से 20x माइनस 10,240 बटे में x स्क्वायर के। तो बच्चों इसे हम आगे सरल करें तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 20 प्लस यहाँ पे बच्चों देखो 2 गुनी यहाँ से 10,240 बटे में आ जाएगा x की घात 3। अब बच्चों देखो यहाँ पर जब हम x का मान 8 रखते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर x की घात 3 अर्थात 8 की घात 3 कितना आ जाएगा, 512। 512 से जब हम इस पद को विभाजित करेंगे तो ये पद हमें धनात्मक ही प्राप्त होगा और ये पद भी धनात्मक है, अर्थात बच्चों ये पूरा जो पद होगा वो क्या होगा, धनात्मक ही होगा। अर्थात बच्चों देखो ये शून्य से अधिकतम होगा अर्थात बड़ा होगा। तो जब हम जानते हैं यदि जो द्वितीय अवकलज होता है वो शून्य से अधिक हो तो बच्चों वह न्यूनतम मान देता है। p का क्या देता है, न्यूनतम मान। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 8 पर p न्यूनतम अर्थात निम्नतम होगा। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें बॉक्स का निम्नतम मान अर्थात मूल्य ज्ञात करने को कहा गया है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो p बराबर हमने क्या ज्ञात किया है, तो 10 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 10,240 बटे x। अब बच्चों यहाँ पर x का मान हमें क्या रखना होगा, 8। तो क्योंकि x बराबर 8 पर ही हमें इस बॉक्स का निम्नतम मूल्य प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो p बराबर यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 10 गुनी 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 स्क्वायर ही लिख लेते हैं, प्लस का यहाँ पर 10,240 बटे में 8। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 64 को 10 से गुना करेंगे तो 640, प्लस का बच्चों देखो यहाँ पर 10,240 को 8 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पर देखो कितने बार में विभाजित हो जाएगा, तो 8 है, एका 8, यहाँ से बच्चों 2 बच गया तो 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर 6 बच गया तो 8 8 64 और यहाँ पर 0, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1280। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसका हम योग करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1920। ठीक है, तो यही हमारा क्या प्राप्त हो गया, बॉक्स का निम्नतम मूल्य। तो यही हमारा हो जाएगा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।